मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः जो है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की स्टडी करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके वीडियो में विजिबिलिटी कम थी, इसलिए फर्दर हमें ये क्लास स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो इसको आप देखिए, क्योंकि वहाँ क्लियरिटी नहीं थी, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो उस क्लास को हम लोग पुनः रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम कहे कि जो भी चीज़ें रहें बच्चों के सामने क्लियरिटी रहे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जो है स्टार्ट कीजिए पढ़ना, और कोई प्रॉब्लम होगी बेटा तो लाइक शेयर कमेंट के थ्रू आप जो है बताइएगा। जो भी जैसा भी होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे या तो यहाँ कमेंट कर दीजिएगा, सलूशन मिलेगा। और उसके लिए हमने स्वयं कमेंट कर दिया था कि इसमें जो है विजिबिलिटी नहीं है, फर्दर इस क्लास को हम डालेंगे, तो उसी को हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। अब बेटा देखो, जैसे हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बेटा, ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होते क्या हैं, हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कशन करना है कि ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट क्या होते हैं। तो इसको हम लोग सिंपली ये जानते हैं कि जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट जो है बेटा, जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक्स जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को हम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहते हैं। हमारे सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट हैं, इन्हीं को हम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक्स एलिमेंट क्या हैं, बच्चों को हमारे जानने चाहिए कि बेटा जब हम पीरियाडिक टेबल ड्रा करते हैं, तो पीरियाडिक टेबल ड्रा करने के समय हम लोग इधर लेफ़्ट साइड में यस ब्लॉक को देखते हैं ये, और फिर इधर जो है ये बीच में बेटा डी ब्लॉक देखते हैं, और राइट साइड में ये 6 ग्रुप हैं जिनको हम पी ब्लॉक्स एलिमेंट बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पी ब्लॉक्स एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ इसको हम डी ब्लॉक्स एलिमेंट बोलते हैं। ये बीच में ये 10 कॉलम्स हैं, यहाँ पर डी ब्लॉक, तो ये हमारा यस ब्लॉक आ जाता है, और ये हमारा पी ब्लॉक आ जाता है, और ये हमारा डी ब्लॉक आ जाता है। अच्छा, ये सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में है, और यही सीरीज़ फर्दर आगे बढ़ी है, ये सीरीज़ में है। अच्छा, ये सीरीज़ यहाँ से लेकर वहाँ तक जाता है बेटा, ये सीरीज़ यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा ये। लेकिन अब यहाँ जैसे इधर एंट्री हम लोग करते हैं, तो इधर एंट्री करने पर ये बीच में डी ब्लॉक्स आ जाते हैं, ये। तो ये हमारा यस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक। अच्छा, नीचे यहाँ पर 4F और 5F ब्लॉक्स आते हैं, ये F ब्लॉक्स एलिमेंट, ये 4F होता है, 4F होता है, और ये 5F होता है। इसको हम देखते हैं, लेंथ नहीं देखते हैं, तो इस पर कोई हमें डिस्कशन नहीं करना है। 14 एलिमेंट इसमें होते हैं, इसमें 14 जो है एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है। इस तरह से ये जो है 14 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब इस पर हम लोगों को कोई डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन बेटा हम लोग बड़े क्लास में हैं, BSc सेकेंड ईयर में हैं, तो इतना तो हमें जानना ही चाहिए कि जो ये एलिमेंट हैं, यस ब्लॉक्स जो हैं बेटा, ये जो यस ब्लॉक्स हैं, इनको हम मेटल बोलते हैं। ये भी मेटल है, मेटल।
जिसको एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और हमारे ये भी मेटल हैं, डी ब्लॉक भी मेटल है, ये भी मेटल, हमें ये जानना चाहिए ये भी मेटल है। और इधर हमारा जो एफ ब्लॉक है ये भी हमारा मेटल है। तो मेटल के लिए बेसिकली हम लोगों को क्या देखना है कि मेटल के लिए जो पब्लिसिटी है, जो फेमस है एलिमेंट्स, वो एस और उसके बाद पी और उसके बाद डी, ये 3 सबसेल के जो एलिमेंट्स हैं ये सभी एलिमेंट्स मेटल होते हैं, मेटल होते हैं। ये थोड़ा सा पीरियाडिक टेबल की स्टडी हम लोग कर लिए कि मेटल कौन से, तो हमारा ये भी क्लियर हो गया कि ये जो डी ब्लॉक्स हैं, डी ब्लॉक्स ये मेटल होते हैं। यही कारण है कि इनको जो हम बोलते हैं बेटा एक और नाम से बोलते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज मेटल बोलते हैं। इसको हम ट्रांजिशन सीरीज मेटल या ट्रांजिशन मेटल केवल बोलते हैं। ये बहुत, इनकी बहुत एप्लीकेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा हमें देखना क्या है कि अब फिर ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये देखते हैं कि जो है 1 2 3 ये 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 4th 5th 6th 7th, इस तरह से ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। मीन्स क्या हुआ कि जो इनका अरेंजमेंट है पीरियडिक टेबल में, तो ये 4th में पाए जाते हैं, यहाँ 10 एलिमेंट पाए जाते हैं 4th पीरियड में और 4th पीरियड में, और 10 एलिमेंट आपका ये 5th में पाए जाते हैं, 10 एलिमेंट आपके ये 5th में पाए जाते हैं, और 10 ही एलिमेंट ये किस में पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं। ये 10-10 का सीक्वेंस है। और ये ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये ओवरऑल 3 ट्रांजिशन सीरीज को अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो तीनों कलेक्ट करके ये ओवरऑल 30 एलिमेंट होते हैं, 30 एलिमेंट। ये 30 एलिमेंट्स होते हैं, हमें जानना मस्ट। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 4थे पीरियड से। तो अब हमें ये देखना है कि बीच में सेंटर में 4था पीरियड, 5वां पीरियड और 6वां पीरियड, 7वां पीरियड, ये सब डी ब्लॉक्स में है। अब यहाँ से थोड़ा सा लेंथनाइड और एक्टिनाइड भी डाउन में आएंगे, ये हमें देखना है, लेकिन उस पर हम लोगों को डिस्कशन नहीं करना है। हम लोगों को केवल डिस्कशन करना है कि ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होते क्या हैं। आप देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक तो ये लिखा है द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक्स एलिमेंट, द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक्स एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। लेकिन जो रियलिटी में है इनको ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ट्रांजिशन का नेचर पाया जाता है। ट्रांजिशन का ये नेचर क्या होता है? ट्रांजिशन का नेचर ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन डी से डी में एंट्री करते हैं, लोअर डी से अपर डी में एंट्री करते हैं, तो इनको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। जो हम लोग CFT में बी ब्लेक और एच बेथे दो साइंटिस्ट थे, बी ब्लेक और एच बेथे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिया था CFT, उसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमें देखना। तो अब देखिए पहले हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो देखा जाए कि किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा क्या, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट।
ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के क्लासिफिकेशन पर अगर डिस्कशन करेंगे तो दीज आर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। दीज आर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। और वो जो कैटेगरीज हैं उसको हम क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये देखें, उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं। इनको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। एलिमेंट्स। उसके बाद दूसरे को, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यही हुए बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यही जो फोर्थ पीरियड में पाए जाते हैं। ये जो फोर्थ पीरियड में है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन, ये सेकंड ट्रांजिशन, ये थर्ड ट्रांजिशन, ये यहाँ पर है। यही आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। इसी पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हो गई। फिर हम लोग देखते हैं कि जो फिफ्थ पीरियड में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ये और फिर जो आपका ये है, ये तो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन हो गया, ये हमारा सेकंड ट्रांजिशन हो गया। अब हम जो ये सिक्स पीरियड में पाए जाते हैं इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं, अब यहाँ पर हम इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं जो है, ये हमारा है जो है 3D सीरीज एलिमेंट। ये हमारा 3D सीरीज एलिमेंट। और ये बेटा हमारा जो है 4D सीरीज एलिमेंट। एलिमेंट 4D सीरीज एलिमेंट्स। और ये हमारा 5D सीरीज एलिमेंट। 5D सीरीज एलिमेंट। फाइव डी सीरीज एलिमेंट ये देखते हैं। अब इसमें जो ओवरऑल एलिमेंट का अरेंजमेंट बेटा होता है, वो जो एलिमेंट होते हैं वो स्कैंडियम से लेकर स्कैंडियम 21 से पाए जाते हैं जिंक 30 तक। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो 3D सीरीज में। और ओवरऑल जो एलिमेंट होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं ये 10 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अच्छा, 10 नंबर का मतलब D10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उसको 10 मानिए, क्योंकि इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हो ही जाएंगे S2,
तो यहाँ जो है 10 एलिमेंट का अरेंजमेंट इन ये सीरीज़ होता है। तो 10 एलिमेंट होते हैं, और जो 10 एलिमेंट हैं ये जो 10 एलिमेंट हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 10 एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पर 21 है तो 21 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मिलेगा आर्गन, नोबल गैस आर्गन, और उसके बाद फिर हम बोलते हैं 3D 1 to 10 और 4S 1 to 2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सेम एज यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एट्रियम 21 से लेकर 39, एट्रियम 39 से लेकर और पाए क्या जाते हैं, कैडमियम 48 तक पाए जाते हैं, कैडमियम 48 तक पाए जाते हैं। और ये जो टोटल एलिमेंट हैं ये भी 10 ही एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट हैं। और यहाँ पर इससे पहले जो इनर्ट गैस पाया जाता है, बिफोर इट्रियम द इनर्ट गैस विच आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर हम क्रिप्टॉन लिख देते हैं, और फर्दर क्रिप्टॉन के बाद लिखते क्या हैं, जो है 4D 1 to 10, 4D 1 to 10 और 5S 1 to 2, ये होता है। इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। फर्दर हम क्या देखते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में बेटा, यहाँ पर एक्चुअल में लैंथेनियम लैंथनाइड 57 से लेकर और Hg 80 तक पाए जाते हैं, Hg 80 तक पाए जाते हैं। यहाँ पर डिजिट में डिफरेंस है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल 10 ही एलिमेंट हैं, क्योंकि 58 to 71 जो होते हैं वो F ब्लॉक में चले जाते हैं। 58 जो है सीरियम से लेकर और ल्यूटीशियम 71 तक चले जाते हैं। फर्दर 72 से फिर ये ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर 10 एलिमेंट यहाँ भी 10 एलिमेंट यहाँ भी, और इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमें मिलता क्या है, यहाँ पर बेटा हम देखते हैं ज़ेनान, क्रिप्टॉन, और यहाँ पर ज़ेनान जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता, और फिर यहाँ पर 5D 1 to 10 होता है, और 6S 1 to 2 होता है। ये देखते हैं, तो ये इनका एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ 3D सीरीज़ जो होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होते हैं, उसके बाद स्कैंडियम टू जिंक होते हैं, ओवरऑल 10 एलिमेंट होते हैं, आर्गन होता है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 3D 4S, अब यहीं से करना 3D 4S 4D 5S 5D 6S, ये ओवरऑल हुआ। अब हम लोगों को क्या देखना है कि अगर इनका हम कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ओवरऑल कितने एलिमेंट हुए, ओवरऑल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए, तो 10 एलिमेंट ये हो गए, और 10 एलिमेंट ये हो गए, और 10 एलिमेंट ये हो गए, 10 एलिमेंट आपके ये हो गए। तो ओवरऑल जो एलिमेंट हुए वो एलिमेंट हुए 30। मीन्स क्या है कि द D ब्लॉक्स एलिमेंट कंटेन 30 एलिमेंट, और इन सबका जो
कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या नोबल गैस पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर भी नोबल गैस पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर भी नोबल गैस, तो यहाँ हम फाइनली लिखते हैं नोबल गैस, नोबल गैस। और नोबल गैस के बाद फिर क्या लिखते हैं, जो है N-1 D1 2 10 NS 022 लिखते हैं, 022। देखिए यहाँ पर सेकेंड ट्रांजिशन में यहाँ हम 022 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है वो ये ओवरऑल डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इसी मीन से लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक्स एलिमेंट, डी ब्लॉक्स एलिमेंट। ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका होगा 30 एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये देखते हैं, अब हम देखते क्या, ये हमारा पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंटेशन है और इस बेस पर डी ब्लॉक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते क्या है कि इसमें बेटा डिफिनीशन, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसके भी डी में जा रहे हैं, इसके भी डी में जा रहे हैं, इसके भी डी में जा रहे हैं। तो इनके जितने भी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स होते हैं उनके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन को हम दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे और नॉन ट्रांजिशन मेटल को दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करते हैं देखिएगा, किस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं फाइनली। तो डिफिनीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं ये ज़रा देखिएगा, देखिएगा ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट are those element transition series element are those element which are present between S and P, which are present between S and P blocks element. Elements according to book, different type of book which are present in the market. इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो कई राइटरों ने लिखा है तो उनको हम देखते हैं, तो इंटर से लेकर बीएससी तक सब लोगों ने लिखा, तो ये इस तरह से हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट राइटर्स बुक ये। लेकिन एक्चुअल में है कि अगर एक्चुअल में हम लोग ट्रांजिशन सीरीज को डिफाइन करना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी डिफिनीसन है। यहाँ देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू
मी हमारे अनुसार क्या है कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ये हम लिखते हैं कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट क्या है, तो इसको लिखते हैं ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट elements are those element in which the D subcell in which the D इधर लिख देते हैं, उधर क्लियरिटी, in which the D subcell electron are entered into the lower D ऑर्बिटल, लोअर D ऐसे लिखते हैं T2G और EG या T2G, लोअर D T2 to entered into the lower D T2G to upper D ब्रैकेट में EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, सेट ऑफ ऑर्बिटल। एक्चुअल में ट्रांजिशन का नेचर यही होता है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज? ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर दोज एलिमेंट इन व्हिच द डी सबसेल इलेक्ट्रॉन आर इंटर्ड इनटू द लोअर डी टू अपर डी, या ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं इंटर्ड फ्रॉम द लोअर डी T2G to upper D EG set of orbitals. These are known as ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ये एक्चुअल डिफिनीशन है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का। और डी ब्लॉक का जो डिफिनीशन है, डी ब्लॉक को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, देखिएगा डी ब्लॉक, इसी को यहाँ पर जो है डी ब्लॉक को डिफाइन करते हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स D blocks elements are those elements in which
the valence shell electron are entered into the d subshell, d सबसेल, ये इसको हम डी ब्लॉक से एलिमेंट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट राइटर्स बुक, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which are present between the S and P blocks element. According to me, transition series elements are those elements in which the d subshell electron are entered from lower d T2z to upper d EZ set of orbital. और d blocks element are those elements in which the valence shell electron are entered into the d subshell. किसी ब्लॉक का एलिमेंट वही कहलाता है जिसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उसमें एंट्री करते हैं उस सबसेल में। ये चीज़ें हमें जानना। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। ये हम लोग बेटा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ये आपको इस तरह कहीं मिलेगा नहीं, इतना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आपको बेटा कहीं मिलेगा नहीं कि सारी चीज़ें फ्लो चार्ट के थ्रू। हम तो तुम्हें परमानेंट चार्ट और भी बताएंगे। ये ओवरऑल आप एक बार विजिबिलिटी कर सकते हो। आप देखना है कि इनकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी इनकी क्या है, हम लोगों को ये देखना है। ये डिफिनीसन हो गई। जैसे यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्या है, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर दोज एलिमेंट्स which are present between the S and P blocks element, or the transition series element are those element in which the d subshell electron are entered from lower d T2z to upper d EZ set of orbital. Otherwise all of the d blocks element are known as transition series element. इतनी चीज़ें हम जानते हैं, इन चाहे जैसे आप डिफाइन कीजिए। अब हमें देखना है इनकी प्रॉपर्टी क्या है। इट हैव यूनिक प्रॉपर्टी। The transition series element have a great biological importance and industrial importance. Transition series element have great biological importance and industrial importance. According to biological point of view, some elements which belongs from the transition series have great importance in field of the biomolecules, otherwise biochemistry, in field of biomolecules, otherwise biochemistry, otherwise biotechnology। जैसे देखते क्या है, हम लोग जानते हैं बेटा कि एक एलिमेंट आपका है और वो एलिमेंट आपका क्या है। जैसे वो एलिमेंट आपका आयरन है Fe, ये Fe2 पॉजिटिव स्टेज में हीमोग्लोबिन में पार्टिसिपेट करता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और अराउंड Fe जो है 4 ग्लोब्यूलर प्रोटीन लगे होते हैं। अराउंड Fe 4 ग्लोब्यूलर प्रोटीन लगे होते हैं। और जो पायरोल रिंग होती है, ये पायरोल रिंग एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, लेकिन इन टर्म ऑफ द बायोलॉजी दीज आर नोन एज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये ऐसे बोलते हैं। और सेंट्रल का रोल करता है। और एक ये मान लीजिए कि ये एक चिलेटिंग एक्शन है, ये एक चिलेशन की प्रोसेस है। तो विदाउट Fe द सर्वाइव ऑफ द लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। विदाउट Fe लाइफ इज़ नॉट सर्वाइबल। व्हेन Fe आर
present in deficient amount inside the body with blood, then the person or patient of the anemia, then any person or the patient of anemia, वो पर्सन एनीमिक हो जाता है। तो देखो ये इट बिलोंग्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये है। दूसरा हमने इससे पहले भी विजिबिलिटी नहीं थी लेकिन हमने बताया था। दूसरा आपका बेटा जैसे पाया जाता है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक्ट एज इम्पॉर्टेंट रोल इन फील्ड ऑफ विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबालेमिन बोलते हैं। ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ द कोबाल्ट, ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ द कोबाल्ट, द विटामिन B12 आर नोन एज साइनोकोबालेमिन। विटामिन B12 क्या कहा जाता है, उसको हम साइनोकोबालेमिन बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अपीयरेंस होता है। किसका अपीयरेंस होता है, तो हम लोग देखते क्या है, ये इतना आप स्टडी कर लीजिएगा और फर्दर कल इसके जो है प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। ये सारी चीज़ें आप स्टडी कर लीजिएगा, कल इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे और उस प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के अपडेट होंगे। और इसको थोड़ा सा जैसे सब्सक्राइब का रेट स्लो चल रहा है तो इसको मेहनत से बेटा सब्सक्राइब करो, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और उसके साथ साथ जो है कोई डाउट हो तो जो भी हमने नंबर प्रोवाइड किया है जो है 9919194630 पर, ये हमारा नंबर जो है 9919194630 पर, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए या 94540 और 98390 पर कर दीजिए। ये दोनों पे से जो भी आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन लाइक शेयर कमेंट बेटा कीजिए, जम कर कीजिए, कि जिससे जो है रैपिडली आपका जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएं और वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।